इस अखबार में जागे और शोहर को भी लगा, ऐसी औरत मत देखने बहुत देता है, क्योंकि अगर उसका शोहर। चलें जी, हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। जी मैम। जी मैम। आ रही है। टाइम वेस्ट किए बगैर ना हम लोग मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं, बाकी लोग जो है रिकॉर्डिंग सुन लेंगे अगर कोई नहीं भी ज्वाइन करता हमें तो। अच्छा मेरी बात सुने, तैयारी आप लोगों ने कितनी कर ली हुई है? मैम थोड़ा सा ऊंचा बोले, आवाज पूरी नहीं आ मैम रही। हाफ कर लिया। तैयारी कितनी अभी कर ली? तुम्हारा इशू है। हाँ जी, तैयारी कितनी हो चुकी हुई है आप लोगों की? मैम थोड़ी थोड़ी मैम हो गई है। एक पार्ट हो चुका है, एक पार्ट रहता है अभी। अच्छा अच्छा, बात सुने, आप मेरी सुन लें बात पहले ना। मीटिंग मेरी रखने का मकसद ये था, पहले तो ये कि आप लोगों के जो इश्यूज थे कि जी पोर्टल हमारा ओपन नहीं हो रहा, आप लोगों ने मॉक टेस्ट जो था वो ट्राई किया है सबने? यस मैम, वो तो सब 3-3 दफा किया है। 3-3 जी दफा? मैम कर लिए तैयारी। कोई कोई इशू तो नहीं आता पोर्टल जब आप लास्ट टाइम मुझे किसने मुझे नाम भूल नहीं गया मैम, उनका, उन्होंने एक वीडियो लास्ट शेयर की थी कि उनका ओपन नहीं हो रहा था। 2 बजे के मैम बाद इशू नहीं हुआ। इशू नहीं हुआ, मेजोरिटी के साथ इशू कोई नहीं हुआ, कुछ लोगों के साथ हुआ है, नो मैम। ऐसे ही है? यस मैम। तो इसका यस मैम। मतलब आप लोगों के नेट की जो स्पीड है उस पर डिपेंड कर रहा है ये, ठीक है? अपना यस मैम। इंटरनेट मैम नेट को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने पैकेजेस लगवा के, बस ये इशू तो उनकी तरफ से ना हो बस। अच्छा, और दूसरा आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन कंप्लीट ले ली हुई है आईटी डिपार्टमेंट से कि आप लोगों ने कैम जो सबने ऑन करने हैं और जी सारा वो तो पता है। मैम और थोड़ा सा ऊंचा बोल रहे हैं। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? मैम आ रही है, आवाज सही तरह से आ रही है। आवाज आ मैम रही है सबके माइक ऑफ करवा दें। माइक सारे लोग ऑफ कर लो, और अब आवाज आ रही है कि नहीं ये बताएं। मैम आ रही है। मुझे तो लग रहा है कि आप लोगों के ना कुछ स्टूडेंट्स का वैसे इशू होता है। अच्छा खैर, 3-4 चीजें मैंने आज डिस्कस करनी थी, आप लोगों को बुलाने का मकसद जो है वो ये है। एक तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि पहला पेपर कल हमारा है, तो कल खिचड़ी ना पकी हुई हो, ठीक है? आप लोग ये ना कहो कि हमारा पोर्टल ही ओपन नहीं हो रहा, पेपर अटेम्प्ट नहीं हो रहा, हमें ये मसला हो रहा है। तो वो सारी चीजें पहले मुझे एक दफा मैंने इसीलिए आज सोचा कि पहले आप लोगों से पूछ लूं ताकि टाइमली मुझे चीजों का पता हो सब ना। आप लोगों के पास मेजॉरिटी के पास पोर्टल ओपन हुआ है और आप लोगों ने मॉक टेस्ट जो है वो ट्राई कर लिया है, ठीक हो गया? एग्री करें इस मैम जी बात मैम। एक साथ जी मैम, जी पोर्टल मैम। ओपन नहीं था हुआ, पोर्टल रुक रुक कर ओपन हो रहा था। मतलब अगर सब पूरी क्लास एक साथ पोर्टल ओपन करती है तो वो ओपन नहीं हो रहा। जी मैम मैम यही पोर्टल इशू है। ओपन नहीं होता, सारी क्लास मैम नहीं भी इसमें ओपन अगर होती आप तो भी नहीं 11 आ रहा। बजे सब पूरी क्लास पोर्टल ओपन कर रही है तो 11 बजे सब बच्चों का नहीं हुआ, सिर्फ 10 बच्चे हैं जिनका पोर्टल ओपन हुआ है, बाकी अच्छा जी किसी का मैम नहीं हुआ। रुक रुक के जरूर पोर्टल ओपन हुआ है। यस मैम, पेपर के क्वेश्चन नहीं शो होते हैं, कभी कैमरे की मैम वजह से पोर्टल हमारा जो है ना टाइम टाइम टेकिंग ले रहा था, टाइम ले यस मैम, हम 4 दिन से डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहा है डिपार्टमेंट का कोई भी। अच्छा मेरे नॉलेज में ये चीज आई है कि स्टूडेंट्स ये आवाज किसकी कट रही है, ये कौन बोल रहा है? कलीमुल्ला बात कर रहे हैं? मैम कलीम लगा हुआ है, पता नहीं क्या खुद ही बोली जा रहा है, पीछे बात कर रहा है किसी से। कलीम ये अपना माइक म्यूट करें, माइक म्यूट करें। मैम आप कर दें सबको।
कलीम तेरी आवाज अच्छा मैम ऐसे मैम इससे मशीनों की आवाज आ रही है। सलीम भाई मशीनों की आवाज बंद बाहर कर। निकाल दे मैम। मैंने तो म्यूट भी किया लेकिन आवाज अभी भी आ रही है। अच्छा खैर, तो एक तो ये था इशू। अब उसमें मुझे ये पता चला है कि टीचर्स जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि हमारा हेडेक नहीं है ये। मैंने डिस्कस किया है 1-2 लोगों से, तो वो ये कहते हैं कि हम लोगों ने ये खुद स्टूडेंट्स ने एडमिट किया था कि हम लोग अगर कोई इशू होता है इंटरनेट का या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप लोग खुद होंगे। तो इस तरह के इश्यूज के इंटरनेट के या कोई ऑनलाइन के प्रोसेस में जो भी छोटे-छोटे इश्यूज ये जो होंगे, इनके आप लोग खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसमें डिपार्टमेंट या आईटी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। इसमें टीचर्स का कोई कंसर्न नहीं है। मतलब हम लोग सिर्फ उनको बता सकते हैं। वो मैंने कल बोला भी है उनको, और उनका भी यही जवाब था कि हम लोग इनको जो है वो कोशिश तो यही है कि इंशाल्लाह कोई इश्यू नहीं आएगा। लेकिन अब ये है कि आप लोगों की अगर सपोज़ करें कि आधे घंटे आप लोगों को ऐड भी करना पड़ता है आधा घंटा, तो वो आईटी डिपार्टमेंट का आप लोगों के साथ लिंक होना चाहिए ना इतना स्ट्रॉन्ग। तो कि आप लोग उनसे बात करें कि अगर आधा घंटा हम लोग आधे इस तरह से, तो अगर आप लोगों का आधा घंटे में सिर्फ पोर्टल ही ओपन हो रहा है, तो पेपर कैसे आप लोग अटेम्प्ट करोगे? मैम आईटी वाले हमारी सुनेंगे तो फिर ही है ना, जब वो हमारी सुनते ही नहीं है, वो हमारा फोन ही नहीं उठाते, वो लोग आपकी सुनेंगे, आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। अगर हम में से किसी बच्चे को अच्छा कोई चलें इश्यू इस आएगा चीज़ हम को आपसे देखते हैं। कहेंगे, मैं ना आप कल उसको करें। एक्चुअली बात ये है कि जब ये पेपर आप लोगों का स्टार्ट होगा, उसमें मेरा नहीं है रोल कि मैं पोर्टल ओपन करके बैठूँगी या मैं आप लोगों पे चेक रखूँगी या मैं देखूँगी कि आप लोग क्या कर रहे हो। हमारी उन्होंने कहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अब खत्म हो गई है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को कल अगर कोई इश्यू आता है तो आप लोगों ने मुझे बताना है, तो मैं डायरेक्ट उन लोगों से बात करूँगी। डेफिनिटली मैं देखूँगी कि क्या सीन है, क्या चीज़ें हो रही हैं आप लोगों मैम बस आप ना 11 से 12 हमारे साथ रहिएगा, मतलब ऑनलाइन रहिएगा ग्रुप के अंदर ना। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि जो आप लोगों का कंटेंट है ना, वो मुझे अभी एक और मैं एक चीज़ थी कि आप लोगों का ना सीमेंट इंडस्ट्री भी एक्चुअली था इस पार्ट के अंदर ना, आपके जो पेपर फाइनल एग्ज़ाम था ना, उसके अंदर आप लोगों का इंक्लूड था। लेकिन मैंने चूँकि ये खुद अपनी मर्ज़ी से बनाना था, तो मैंने उसमें मेजर जो पार्ट रखा है, वो सिरेमिक का और ग्लास का रखा है। वो मैंने आप लोगों को पहले से ही बता दिया हुआ है, ये आप लोगों की आसानी के लिए। अब इसका मकसद ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ मुझसे वो 4-5 साइट्स पूछें एमसीक्यूज़ के लिए, जिस तरह आज अंश पूछ रहा था कि आप हमें वो बता दें बस 2-3, तो हम उससे तैयारी कर लें, तो ऐसे तो नहीं होता। ठीक है? आप अपने सारे लेक्चर्स जो हैं एटलीस्ट रिवाइज़ करें, मैंने मैक्सिमम उन्हीं में से दिया है। मैम मैम वो तो कर लिए हैं। मैम ये भी मैम क्या वो हमें सीमेंट एमसीक्यूज भी इंडस्ट्री से भी आपके देखना लेक्चर्स पड़ेगा? वाले ही हैं। एमसीक्यूज भी मैम वही बने हुए हैं सारे। मैम ऑनलाइन पहली दफा देने हैं, टेंशन लगी हुई है, गैस भी दे दें। मैम टेंशन तो उनकी तरफ से है, हम तो अपना कंट्रोल मैम कर ही टेंशन सकते हैं, है कि लेकिन थोड़ा बहुत बता, ये इसलिए पूछा था आपसे वेबसाइट का कि मतलब आइडिया हो जाए कि एमसीक्यूज किस तरह के होंगे। और वो हमने भी स्लाइड्स तो वैसे तैयार की हुई हैं अल्लाह के शुक्र से। मैम आप चली गई हैं यहाँ से क्या? अजान हो यार मीटिंग लीव कर दें। अरसलान भाई क्या हाल है? अरसलान भाई क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, पहुंच गए यार आप। सलीम भाई आप पहुंच गए हो? अच्छा यार अरसलान भाई कहाँ चले?
अजान हो रही है, सब खामोशी अख्तियार करें। दुपट्टा लिया हुआ है। ये हम है, ये हमारा मोबाइल है, ये हमारा मोबाइल है और ये हम मैच देख रहे हैं। ये से हट के गिरते हैं। क्या बात है अरसलान भाई, क्या बात अच्छा है। जी, आवाज आ रही है? तो आगे भाई चार जी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है मैम। ये Yes, अरसलान, ma'am, ये आ आप रही क्या है। कर रहे हो? मैच देख रहे हो बैठे हुए और 4 लोग आपके साथ बैठे हुए हैं। ये रिकॉर्डिंग चल रही है, ये मैंने YouTube पे अभी डाल देनी है। मैम अरसलान का YouTube चैनल भी है, वो भी सब्सक्राइब कर दें। मैम जो पोर्टल का मसला है वो तो बता दें, जो ओपन ही नहीं होता या फिर टेस्ट ही नहीं ओपन होता, हम क्या करेंगे कल को? अच्छा ऐसा है कि कल ना मेरी बात सुने, अपने टाइम के हिसाब से आप लोग बैठ जाएं और आपको आइडिया है कि पेपर आपने करना कैसे है, ठीक है, प्रोसीजर सारा आपको पता है। प्रॉब्लम अगर आती है तो मैं आप लोगों के साथ में ग्रुप में हूँ, ठीक है, कांटेक्ट में हूँ। फिर मैं ये कर सकती हूँ कि उसी वक्त अगर कोई इशू होता है तो आईटी डिपार्टमेंट से मैं खुद राब्ते में रहूंगी, चीजों को देखेंगे। जाहिर सी बात है अगर कोई मेजर इशू हुआ तो उसका हम अल्टरनेटिव भी निकालेंगे, लेकिन प्रायोरिटी आप लोगों की यही है, आप इसी पे रखें कि आप लोगों ने तैयारी के साथ आना है। और इंशाल्लाह अगर आधा घंटा आप लोगों का आपको एडिशनल देना भी पड़ा तो वो चीजें मैनेज हो जाएंगी, ठीक है, वो इंशाल्लाह देख लेंगे। लेकिन बात यही है कि आप लोग पहले अगर ये चीज सोच के बैठोगे ना कि हमारे तो मतलब हम लोगों को तो पता ही नहीं चल रहा, हमारा तो ओपन ही नहीं हो रहा, हम तो अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते, हमें तो ये इश्यूज होंगे, तो फिर आप लोग वहां पे कर भी नहीं सकोगे। लास्ट टाइम भी तो हमने जूम पे पेपर अटेम्प्ट किया था, गूगल डॉक्यूमेंट बेशक उसकी सीक्वेंस आगे पीछे हो गया था, बेशक उसमें टाइम ज्यादा लगा था, लेकिन हम लोगों ने उसको किया था, ठीक है, यस मैम, मैनेज हो गया था वो भी। हो जाएगा इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि आप लोगों को थोड़ा उसके लिए कि तैयारी के हिसाब से बहुत कोई भी आप लोगों को तो मसला अब होना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है कि अभी तक मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मेरा ही पेपर जो है वो आप लोगों के पास आएगा, लेकिन चांसेस यही हैं कि ज्यादा, क्योंकि डॉक्टर इब्राहिम ने मुझे नहीं कहा कि मैंने रिव्यू करना है या पेपर वो बनाएंगे, तो मैंने बना के चूंकि पहले दे दिया हुआ था, तो आप लोगों को तो खुद इस बात पे खुशी होनी चाहिए कि मेजर कंटेंट मेरे वाला ही होगा और वो मैंने बहुत कम डाला है और कोशिश की है कि वो वाले क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएं जिसमें ज्यादा टाइम आप लोगों को सोचने में ना लगे और आप लोग इजीली, मुझे पता है मैंने आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया है, आप लोगों की परफॉर्मेंस देखी है क्लास में, सब लोगों को मैं जानती हूँ। अच्छा एक और चीज, मैंने ना आप लोगों का रिजल्ट अपडेट किया जो मिड टर्म का, ठीक है, तो मिड टर्म का Yes, रिजल्ट मैम लिस्ट दिखा दें। अच्छा आप लोगों के पास शो नहीं हो रहा? नो नहीं मैम, मैम। लिस्ट पे क्लिक करें। अच्छा वो एक्चुअली आई थिंक वो जो अब सुने तो, आप लोग सुने पहले मेरी बात, जो आप लोगों का रिजल्ट मैंने अपडेट किया है वो अभी फाइनल जब आपका रिजल्ट आएगा उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। आप लोगों को सिर्फ इन्फॉर्म ही मैंने ये करना है कि आप लोगों को मैंने जो बोला था एक एक नंबर प्रेजेंटेशन का मैं ऐड करूंगी, तो वो मैंने जब आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने दो दफा भी प्रेजेंट किया है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने कोई एक क्लास भी नहीं छोड़ी। ये मैं आप ऐसा ना, मैंने आप लोगों को उस वक्त भी बताया था कि मैं नोट करती हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट्स आते हैं, कौन से एक्टिव हैं, कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब हिस्सा ले रहे हैं, हर हर क्विज में एक्टिव हैं, गर्ल्स भी बॉयज भी। और मैंने उन लोगों को दो एक एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन मार्क्स भी ऐड किए हैं उनके फाइनल उसमें मिड टर्म के मार्क्स में।
जो आपका ठीक फाइनल मैम। पहले आपका रिजल्ट मैंने जो अनाउंस किया था उसमें मैंने 2-2 3-3 नंबर आपकी प्रेजेंटेशन और आपकी क्लास में परफॉर्मेंस की बेस पे ऐड किए हैं, ठीक है। अब यस मैम। तो ये आप लोगों के लिए, अब आगे फाइनल एग्जाम में आप लोगों का रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। मैम हमारे सेशनल जो है वो कितने मैक्सिमम आपने लगाए हैं मैम? ये आप मैंने बता दिया है, मैंने टोटल 3 मार्क्स जो है ना वो तकरीबन हर स्टूडेंट को ऐड कर दिए हैं। मैम सेशनल 12 बनते हैं ना मैम मैम आपकी तरफ सेशनल से? वो जो 12 होते हैं मैम। वो मैंने कर दिए हैं, वो आप छोड़ दें उसका, वो सबको मैंने ऑलमोस्ट 12 कर दिए हैं। ज्यादातर कुछ को 11 भी दिए हैं, कुछ को 12 दिए हैं, यानी 11 से कम नहीं दिए मैंने। ग्रेट मैम, थैंक यू ठीक थैंक है, यू मैम, थैंक अब यू मैम। यहाँ तक मेरे अस्सलाम हाथ में वालेकुम थी मैम। चीजें और मैंने आप लोगों की प्रेजेंटेशंस एक एक खोल के देखी है, देखी है और सुनी भी है बैठ के, और आपकी असाइनमेंट्स को भी मैंने खोल खोल के देखा है, उस हिसाब से मैंने मार्किंग की है और आप लोगों के मार्क्स मेरे हाथ में जितने थे। अब फाइनल एग्जाम मेरे हाथ में नहीं है, वो आप लोगों ने तैयारी उसी तरीके से करनी है और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग प्रॉपर तरीके से तैयारी करें और मैं आपको कोई इसमें नहीं फर्दर हेल्प आउट करी कि जी आप ये स्पेसिफिक साइट्स पे जाएं और इससे तैयारी करें। ये मैंने सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए चीजें आपको बताई हैं कि ये साइट्स फर्दर देख लें, लेकिन जिस भी बच्चे ने सारे लेक्चर्स रिवाइज कर लिए वो ये पेपर मैं 80% पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर लेगा, बस इससे ज्यादा मेरा ख्याल मैम है। आपने सीमेंट का हाँ, पार्ट ऐड सीमेंट किया है इसके इंडस्ट्री की अंदर? मैं जो बात कर रही थी उसके चांसेस कम है ना। देखें, जब मैंने आपको ये बात की है कि पेपर मैंने जो बनाया उसमें तो है ही नहीं, मैंने वो नहीं डाला सीमेंट इंडस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन नहीं डाला, ठीक है। मैम तो लेकिन अगर इन केस एक चांस है ना कि अगर डॉक्टर इब्राहिम रिव्यू करते हैं और वो कुछ 2-4 क्वेश्चन सीमेंट इंडस्ट्री के डालते हैं, अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं है ये, तो उसके यस लिए आप मैम। ये करें कि जो सीमेंट इंडस्ट्री के एमसीक्यूज हैं, ठीक है, वो थोड़े से गूगल पे जाएं और मोटे मोटे से एमसीक्यूज थोड़े से उसके प्रिपेयर कर लें। अदरवाइज जो आपके पेपर का 80-90% पार्ट है वो सारा आपका वही वाला होगा जो मैंने पढ़ाया ठीक है मैम। रिसेंटली, ठीक है। ये आपके मैम लिए एडिशनल है ठीक है मैम। आपके से उसके लिए कि अगर वो 1-2 क्वेश्चन उसके डलते भी हैं तो आप लोगों के पास ये होगा कि आप थोड़ी सी तैयारी उसकी कर लें। अदरवाइज मैंने अपनी तरफ से यानी एक सिर्फ उस केस में बात कर रही हूँ कि अगर ये सडनली ऐसा होता है तो, अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल ओके कि ऐसा मैम। होगा। मैम अगर हमारा पोर्टल हम ओपन करेंगे तो आधे घंटे या घंटे बाद होगा ओपन, तो उसमें एक टाइम हमें 1 बजे तक ही मिलेगा, आप इससे ज्यादा नहीं? एक काम और भी तो कर सकते हैं, ये आप आईटी डिपार्टमेंट से ये पूछें कि जब हमारा पेपर स्टार्ट होगा तो हम क्या उसी वक्त लॉग इन करें या हम 15-20 मिनट पहले लॉग इन स्टार्ट करें। मैम उसी वक्त लॉग इन करना है आप, अगर आपके उसके पास टाइम उन्होंने ऊपर 1 लिखा हुआ है मिनट रखा 11 है से 11 से 12, तो बस फिर वो कह अगर रहे हैं वहां अगर आपको आपको आप लेट टाइम होते बताया हो। हुआ है तो वो आपका कसूर है। तो मैम अच्छा चले, इसमें तो टाइम लग जाता है, आधा घंटा लग जाता है ओपन करने में, वो ओपन ही नहीं होता जब सारे लोग इन मैम करते इवन हैं। के वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आपका आधा पेपर होने के बाद भी आपका पेपर बीच मैम में की कट पहले सुन जाता है लेने ना, आप दें। अच्छा डिस्कनेक्ट हो आप लोग जाते हैं, आप दोबारा से अगर 10 मिनट बाद लॉग इन हुए ना तो वो आपके 10 मिनट चले गए हैं, अब पीछे जितना टाइम रह गया वो आपका, आपने उसके अंदर अपना पेपर करना है। मैम अब इसमें हमारा तो नहीं ना है, ये तो आईटी वालों का है। ये भी कह रहे हैं कि आउट ऑफ 15 जिस मिनट सबमिशन वक्त पहले आप टाइम ना लॉग इन चले तो करके ये तो बैठ जाए हमारा ना, वो कसूर टीचर नहीं को ना, टाइम सिस्टम मिल तो अच्छा उन्होंने जाएगा। नहीं एक बनाया। काम और करते हैं, कल आपका 11 बजे से पहले यानी 9 बजे के करीब मैं आईटी डिपार्टमेंट फोन करूंगी और प्रॉपरली उनको समझाऊंगी कि ये अगर इशू होता है, उनसे पूछूंगी कि अगर ये इशू होता है और बच्चों के साथ ये आधा घंटे का आगे पीछे होता है टाइम का, तो क्या इसका कोई अल्टरनेटिव है। फिर आप लोग जी मैम, क्योंकि हमने हाँ इसका सोल्यूशन डेमो इसका जो दिया ना मैम जी। उसमें यही हुआ है, ओपन ही नहीं होता था। अच्छा फिर मैम आप ये भी काइंडली पूछ लीजिएगा कि अगर 15-20 मिनट तक मतलब स्टूडेंट को टाइम लग जाता है लॉगिन करने में तो हमें पूरा 1 आवर मेरी एक मिलेगा बात ना सुनिए, अगर हम 20 पे लॉगिन करते हैं। आप लोग फर्स्ट टाइम पोर्टल पे अटेम्प्ट ले रहे हो, आपके अलावा यस जी मैम। और मैम। किसी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स अभी तक उन्होंने नहीं पेपर इस पे किया पोर्टल पे। नो मैम। नो मैम पोर्टल मैम। पे फर्स्ट टाइम हो रहा है, पोर्टल पे वैसे भी अगर ये फर्स्ट पिछली बार टाइम हो सेव रहा है ना, ब्राउजर पे हुआ था। अगर ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम हो रहा है ना, तो अगर इसमें कोई इशू हुआ तो डेफिनेटली इसको देखेंगे, ठीक है। मैम मेरा क्वेश्चन है, मैम एक क्वेश्चन है। जी मैम आप सपोर्ट करेंगी तो वो आईटी वाले भी देखेंगे।
ये देख ना लेंगे वो इंशाल्लाह। एंड मुझे क्लास मैं में आप लोगों की सिचुएशन मैम अगर देखूंगी। टीचर कोऑपरेट मैं करे आज तो आप आईटी वाले लोगों खुद को मैंने सीधे इसीलिए नहीं बुलाया तो है वो और आप स्टूडेंट्स को लोगों ही से फालतू। आप लोगों को बुलाने का मेरा मकसद यही है कि मैं आप लोगों से थोड़ा सा ये पूछ लूं कि आज सबके पोर्टल ओपन हुए हैं, क्या सिचुएशन है। अगर कल भी ये इशू होता है आप लोगों के साथ में, ज्यादातर लोगों के साथ, यानी अगर 10 लोग हैं, 10 में से 6-7 लोग ये बात करते हैं, 1-2 करेगा ना, यानी मैंने परसेंटेज देखनी है। अगर मैक्सिमम 80-90% लोगों के ओपन हो रहे हुए तो बाकी लोगों को देखेंगे कि कैसे डील करना है। लेकिन अगर मेजोरिटी के साथ ये इशू हुआ ना तो फिर जाहिर सी बात है ये इशू होगा और इसको मैं देखूंगी, फिर मैं बात करूंगी ना इन लोगों से। तो अभी फिलहाल तो वो कह रहे हैं कि इशू नहीं ऐसे है। ही अगर टीचर कोऑपरेट करे तो आईटी वाले स्टूडेंट्स की ऐसे कोई नहीं सुनता मैम। चलें आप अभी करके तो देखें ना। अच्छा, आज आप लोगों ने जो टेस्ट के लिए किया था, ट्राई किया था, वो कितना टाइम लगा उसको? आधा घंटा तो ओपन होने में लग गया ना? मैम जब यस मैम, सारे और वो अपना लोडिंग अपना बहुत करते थे ज्यादा हो फिर नहीं रही होता थी। था। मैम जब सबने एक टाइम स्टार्ट किया तो किसी का नहीं हो रहा था, जब थक जी के बैठ मैम। गए स्टूडेंट्स तो फिर इंडिविजुअली जैसे किया फिर होना शुरू हुआ। मैम मैंने 1 बजे किया, कल मैंने 6 बजे किया था तो मेरा आराम से हो गया, लेकिन 6 बजे तो नहीं ना टाइम वो है, वो तो उस टाइम तो कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था। लेकिन 11 बजे जब किया आज तो मैम किसी का एक भी नहीं साथ हो रहा नहीं था, आधा हुआ घंटा तो पोर्टल। यही लगा। अच्छा, तो मैम अब हमारे 100 एमसीक्यूज है, हम उसको करेंगे किस तरह? हमने जाहिरा हम समझने में भी, उसके आंसर को देखने में भी टाइम लगता है, अब 1 घंटे के बीच में कैसे करेंगे? मैम ये हम तो ऑनलाइन की पहले हम ऑनलाइन की जद ऐसे में पहले लगाएंगे भी आए हुए हैं मॉर्निंग वाले बेचारे। अच्छा। मैम एमसीक्यूज तो 60 नहीं है। तरह हुआ था तो हमने रीशफल मैम होके 60 आएंगे 100 एमसीक्यूज नहीं है, एमसीक्यू। हाँ 60 है, सॉरी 60 तू है। के रड़ा कटी जा रही है। 100 नहीं 60 आएंगे सॉरी जी। मैम आपने कितने बनाए एमसीक्यू? मैंने 100 सबमिट करवाए हैं, क्या आप कह लोगों ने रही 100 देने है थे। समझ नहीं। मैम सबके सेम होंगे कि या डिफरेंट होंगे? ये देखे ना, अब ये इन लोगों को पता है कि उन्होंने रीशफल करना है उनको। अब हर एक के पास डिफरेंट होगा, उसमें 100 में से 60 अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। ये अब आईटी डिपार्टमेंट के हाथ में है। मैम पेपर आपने बनाया है ना सिर्फ जी तीनों क्लासेस का आपने बनाया मैम जो है ना 100 एमसीक्यूज बनाए हैं वो शफल होंगे या 60 हर स्टूडेंट के शफल होंगे, सेम ही होंगे सारे? हाँ जी, वो सर कह रहे थे कि मैं भी बनाएंगे। बात पता है क्या है आप लोगों को? मैं एक चीज बताऊं, नहीं आप 60 चूंकि इन लोगों का ये सिस्टम न्यू है, इसमें से आधे क्वेश्चंस के आंसर्स तो आईटी डिपार्टमेंट वालों के पास भी नहीं होते। अब आधे लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो आप लोगों के पास, हर स्टूडेंट के पास 60 क्वेश्चंस ओपन हो जाएंगे, वो रीशफल होके आएंगे, वो डिफरेंट एक स्टूडेंट के पास होंगे या दूसरे से, या फिर वो सेम होंगे, ये आपको उसी टाइम ही पता चलेगा। मैम अगर ये और भी प्रॉब्लम है ना कि अगर कोई मतलब अक्षर हमने ठीक लगाया तो लेकिन वो रॉन्ग दे वैसे रहा है 1 मिनट एक मिनट तो है वो एक उसके लिए, तो आप लोगों का 1 मिनट मेरे ख्याल बहुत होता है। 1 मिनट आपने 30 सेकंड्स अगर आप लोग थोड़ा पढ़ें, उसको सोचें, 30 सेकंड्स में आप इवन मशवरा भी कर सकते हैं, थोड़ा मैम ये तो सोच भी ओपन टाइम सकते पे हैं। होगा तो अगर 1 मिनट सिस्टम मिलेगा प्रॉपर काम पूरा। करे तो फिर 1 कोई मिनट मसला में नहीं है आप मैम, बहुत 1 मिनट कुछ में कर सकते हैं अगर करना हो तो। जी मैम कर सकते हैं, अगर हो तो फिर ही करेंगे मैम जब अगर ओपन सिस्टम होगा प्रॉपर पोर्टल। वर्क करे तो हमें कोई 1 इशू नहीं मिनट है, कम तो जब नहीं होता। लोडिंग में इतना टाइम लग मैम जाता जो है। एमसीक्यूज वो आपने सिस्टम बनाए का हैं मसला आ क्या वो जाता है, गूगल पे इजीली मॉक सर्च हो टेस्ट में भी सकेंगे? रुक जाता था और टेस्ट मैं ना। आपको बता रही हूँ कि एमसीक्यूज का फायदा ये है ना कि उसमें टाइम ज्यादा आपका होगा नहीं यूज, तो आई थिंक इशू होना नहीं चाहिए। देखें बात सुनिए, अगर 60 एमसीक्यूज है ना, आप मेरी बात सुनिए, 60 एमसीक्यूज है ना, सही 20-30 मिनट्स में रॉन्ग आप लोगों के हो जाएंगे। अगर आप उसको करते हैं ना तो 30 मिनट्स एनफ है। तो 30 मिनट अगर आपका पोर्टल इशू भी करता है तो आई थिंक होना तो चाहिए आपका पेपर इजीली। लेकिन मैम ओपन हो जाए फिर तो 30 मिनट काफी है। बहुत होंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा, आप लोग परेशान ना हो। और कल इंशाल्लाह जी फिर मैम अगर लास्ट कोई फिर टाइम भी इशू होता है ना तो मैं, मैम सारी सी पोर्टल बात कैसा है, चेक आप आउट लोग होते उसके हैं? लिए मुझे प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स देंगे, ताकि हम अगर आईटी डिपार्टमेंट से बात करते हैं तो सिचुएशन अगर इतनी बुरी होती है तो हमारे पास कुछ सबूत भी हों कि हाँ जी ये इश्यूज आ रहे हैं, तो ये हुआ है ऐसा, तो उसका कोई फिर अल्टरनेटिव डेफिनेटली मिल सकता है।
जी मैम, मिड में भी जूम पे हम एक 50 मिनट वाले 50 मिनट जिसके वो थे, मतलब हमें टाइम दिया था और 23 मिनट मिले थे उसमें से, और 6 मार्क्स आएंगे हमारे 18 में से। तो वो आप लोगों ने सोचे समझे बगैर ही सबमिट करवाया था ना? नहीं मैम, वो हमारा कसूर नहीं था, उसमें टाइम ही थोड़ा लग गया था मैम हमें। ऐसे होता है कि जब पेपर हो रहा होता है ना, तो ड्यूरिंग टाइम टीचर हमारे साथ होता था, जो भी इश्यूज होते थे ना हम उनको सेंड कर देते थे, और वो टीचर फिर आगे आईटी वालों से बात करके तो फिर हमारा इशू सॉल्व करवा देते थे। 6 सेमेस्टर की बात है जब ये फाइनल पेपर हुए थे, सेफ एग्जाम ब्राउजर, वो भी इसी तरह का है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम सेमेस्टर एंड हो गया मैम तो उसका आपने क्या कहा है? कि नेक्स्ट लाइव आऊंगी, तो आप लाइव नहीं आई, हमने आपको देखना था। मैम हमने यूनि भी आपको बहुत ढूंढा। मैम हम यूनी भी आपको ढूंढते हैं, आप मिली नहीं। अच्छा, यार मैम हमारी नजरें आपका इंतजार कर रही थी। फिजिकल एग्जाम होता ना आप लोगों का, आप लोगों का अगर फिजिकल एग्जाम होता ना तो फिर तो मैं आती। तो मैक्सिमम लोग अगर फिजिकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते तो। अब हमारे पास सारे ऑनलाइन ही थे, जितने भी आप मैम लोगों किए। मैम कैम ऑन कर रहे हैं, हम आप एक बार देख। तो ना, अच्छा अब मेरी बात सुनिए। मैम हम आपको तो अब अभी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कोई ना कोई, अभी ये हमारा ये फाइनल एग्जाम हो जाए, खत्म हो जाए, मैं यूनिवर्सिटी चक्कर लगाऊंगी, तो फिर देखते हैं इंशाल्लाह किसी दिन। मैं आप लोगों को ये भी आप देख लीजिएगा कि किनके साथ आप लोगों ने टाइम इतना स्पेंड किया है, पूरी क्लासेस ली हैं। ठीक है, हो जाएगा, वो मसला नहीं है, उसका कोई इशू नहीं है। बात अभी मैम हम कोई गेट टुगेदर में इनवाइट करें आपको, आप आप हाँ, आएंगी? कोई हमारी देखिए जब फाइनल आप लोगों के टीचर हैं हम। एग्जाम्स हो जाएंगे ना, फिनिश हो जाएंगे, फिर कोई एक रख लेंगे। मैम मैम जूम पे फिर आपने हमें कहाँ पूछना है? मैम फिर हम गेट मैम टुगेदर फिर रखेंगे, आपने आप हमें आएंगे? कहाँ पूछना है? मैम जूम पे गेट टुगेदर मैम रख लेंगे। नहीं 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 नहीं, कोई हम गेट ऐसा टुगेदर रखेंगे, फिर आप आएंगी? हाँ, मैं चक्कर लगाऊंगी डेफिनेटली, मुझे यूनिवर्सिटी जाना होगा। मैं काफी सारे काम के सिलसिले में जाऊंगी, कुछ काम होंगे मेरे, तो फिर उसमें कर लेंगे, देख लेंगे, आप लोग अरेंज कर लेना फिर कुछ मैम ऐसा। हमें बता दीजिएगा, फिर हम आपको मिलने आएंगे इंशाल्लाह। हाँ मैम आप ठीक है। कौन से डिपार्टमेंट से हैं? अप्लाइड केमिस्ट्री। ऑब्वियसली अप्लाइड मैम कभी देखा तो नहीं आपको मैम। हमने आपको कभी डिपार्टमेंट में ऐसे देखा ही नहीं। अच्छा मैम आप यूनिवर्सिटी के नहीं है? मैम एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम मैंने पूछना था कि आपने एमसीक्यूज जो डायग्राम्स वाले भी ऐड किए हैं? जैसे नहीं मिड में भी थे एक दो एमसीक्यूज। नहीं, वो मैंने इसलिए ऐड नहीं किए, इमेजेस वाले मैंने इसलिए ऐड नहीं किए क्योंकि इमेजेस में आप लोगों को लास्ट टाइम इशू था, वो सीक्वेंस चेंज हो जाता है या उसमें कुछ प्रॉब्लम हो यस जाता है, मैम। तो मैंने उस जी चीज मैम। को अवॉइड करने के लिए नॉर्मल एमसीक्यूज ऐड किए हैं ज्यादा, बस वही किए हैं, ठीक 100% है। वही किए हैं। मैम पेपर इजी क्वेश्चन बनाया आपने। मैम जी पेपर जी इजी बनाया आपने। जी, कोशिश तो मैंने यही की है, अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग इतने, आप लोगों ने जिस तरह से सारी क्लासेस ली हैं और चीजें, मुझे नजर तो यही आया कि 80% स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिव थे, तो कम ही स्टूडेंट्स मैम थे एक जो नहीं क्वेश्चन थे, है। तो एक्सक्यूज उस मैम। हिसाब से बनाया मैंने पेपर, उस हिसाब से बनाया मैंने पेपर। मैम जी मैम अगर पेपर से हेलो रिलेटेड कोई क्वेरी मैम। मैम आपको हमने क्लासेस ली हैं, देखा नहीं डिपार्टमेंट। ये आपकी मीटिंग जो है ना 9 मिनट्स की रह गई है। जी जी, क्वेश्चनिंग करें आप। मैम परसों जल्जला आया था मैम, इधर पता लगा आपको मैम? वो मैंने आप लोगों को बताया भी था, वो मैंने ही मेरे ख्याल से पूछा था ग्रुप में। हेलो मैम। जी मैम। मैम आप मैम आपको मार्च में दावत है हमारी तरफ से। अच्छा नहीं, तब मैं दावत में आऊंगी जब आप लोगों का जो है ना फाइनल का जो एग्जाम नहीं, है ना, गेट मेरा जो टुगेदर पेपर है, ये हो आप ना, लोग 5-6 बच्चे आपको मोर देन दावत देना चाहते हैं। 90% आप लोग इसमें सबके मार्क्स हों फिर। इंशाल्लाह मैम। दुआ दें तो बाकी हम गेट टुगेदर करेंगे इंशाल्लाह। आप इनविटेशन देंगे तो मैम आप आएंगे? ठीक है, और कल ना, और कल आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना किसी ने भी, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। मैम पता नहीं कब होगी हमारी गेट टुगेदर, कोई अगर एमसीक्यू समझ ना आ रहा तो आप और आप देखते हैं। इसमें भूल ही ना जाना। जो एमसीक्यूज ना आया मैम हम आपसे पूछ लेंगे। तो आप लोगों मैम ने 20-25 कंफ्यूज, एमसीक्यूज ही बता दो।
मैं आप लोगों को इससे ज्यादा क्लियर क्या बात करूं कि आप लोगों ने जितना कंटेंट रिसेंटली मेरे साथ शेयर किया है प्रेजेंटेशंस में और जो हम लोगों ने पढ़ा है वही चीजें मैंने दी हैं और बहुत सिंपल हैं, बहुत इजी है। मतलब आप मेरे ख्याल से मैं जब बना रही थी पेपर उस वक्त मैं ये सोच रही थी इनको थोड़ा सा टफ देना चाहिए। फिर मुझे जब आप लोगों का सिस्टम का पता चला ना कि इनको तो ये पोर्टल का इशू होगा और ये चीजें होंगी तो बेहतर है कि थोड़ा इजी बना के दूं। ठीक है, तो आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि हमें बता मैम दिया कोई जाए मसला नहीं है, हमें जैसा तो पेपर ऐसा होगा तो इंशाल्लाह पॉसिबल हल हो नहीं है। जाएगा। कोचिंग की स्टेटमेंट जरा लेजी तो मैम नहीं होगी? इंशाल्लाह हो जाएगा सॉल्व। इंशाल्लाह हो जाएगा, आप लोग इंशाल्लाह हो जाएगा। आप लोग इस चीज मैम को मतलब गूगल सर्च हो जाएगा। क्वेश्चन है मैम, एक क्वेश्चन है। जी जी मैम पिछली बार ना एग्जाम जो ब्राउजर था उस पे ऐसे हुआ था कि हमारे एमसीक्यूज ना रिपीट हुए थे। हाँ अच्छा, तो उसके मार्क्स जो है ना वो हमें नहीं दिए गए थे। मीन 3 से 4 या 5 एमसीक्यूज रिपीट हुए थे, तो वो उन्होंने मार्क्स वो ऐड ही नहीं किए थे हमारे टोटल आई में। थिंक ये तो पता है उसकी क्या वजह इशू से होता है भी जब आप पेपर बनाते हैं ना, मैं बताती हूँ इसका। जब आप इसी तरीके से हर टीचर से 100 एमसीक्यूज का ऑप्शन मांगते हैं या जितनों का भी मांगते हैं तो उसमें कई दफा देखें टीचर भी कोई फरिश्ता तो नहीं होता, वो जारी बात है मिस्टेक कर सकता है, तो वो रिपीट हो गए होंगे किसी भी टीचर से जो जिसने पेपर बनाया होगा। तो वो जब रीशफल भी यस होते मैम। हैं या वो जो वो मैम सबमिट होते हैं मैम वो मैम सिर्फ लास्ट टाइम तो एग्जाम का पेपर ही था गलत मैम। बना हुआ था सारे का सारा, दो दो दफा मैम अटेम्प्ट वो करवाया था। ब्राउजर हाँ का मैं इशू आपसे था ये कह रही क्योंकि हूँ बनाने उन्होंने ना वाले ने थोड़ी उठाने सी थे उधर मिस्टेक से की होगी एमसीक्यू ना। और रिपीट करे। हाँ वो रिपीट हुए होंगे। मैम उसके मार्क्स भी नहीं दिए गए थे बाद में, तो उन्होंने और कहा था आप कि बस आईटी मैं वालों तो से सिर्फ ही अपने कोई। बारे में बात कर सकती हूँ कि मैंने जो ये क्वेश्चन पेपर बनाया है उसको मैंने 2 से 3 दफा चेक किया कि उसमें कोई चीज रिपीट ना हो। ठीक है, अगर तो मेरा ही पेपर 100% आप लोगों के पास आता है तो ऐसा कोई इशू इंशाल्लाह नहीं होने वाला। इंशाल्लाह मैम मैम इब्राहिम साहब ने नहीं बनाया। इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा काम करेंगे। बाकी ये है कि मैं ना अभी आईटी डिपार्टमेंट से सुबह 9 बजे के करीब या 10 बजे के करीब बिल्कुल ये सारी चीजें उनसे भी एक दफा मैम डिस्कस हमें करके कोई उनको ना एक्टिव एमसीक्यू समझ करूंगी, नहीं आया था, हमने पूछ लेना है आपसे। एक्टिव करूंगी आईटी डिपार्टमेंट को एक्टिव कर दूंगी कि इन लोगों को अगर कोई इशू आता है तो पोर्टल में कोई होना नहीं चाहिए प्रॉब्लम। ठीक है, पहले उन लोगों जी को मैम। वैसे मैम 9 बजे से स्टार्ट है पेपर, 9 बजे बायो कैम वालों का पेपर है। अच्छा एक और चीज है, आपसे पहले जिन लोगों का पेपर होगा मैम वरना आप वो अपना जाके इनकी वो आईटी अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के डिपार्टमेंट साथ में शेयर करेंगे। सॉफ्टवेयर खत्म कर दीजिएगा। जी आपसे मैम। आपसे पहले जिन लोगों का पोर्टल पे पेपर होगा उनकी सिचुएशन भी तो आईटी डिपार्टमेंट के सामने होगी ना। जी मैम। तो आप लोगों को भी हौसला हो जाएगा फिर बहुत सारा कि ये काम करता भी है या नहीं करता। ठीक है, मैम ऐसा तो जी नहीं मैम इशू उनसे कहो ना तो वो कहते हैं अपना ब्राउजर अपडेट करो, आपका मसला है, ये करो वो करो। कुछ और करता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। देखें कोई भी इतना नहीं है, कोई भी आपके साथ नाइंसाफी नहीं करेगा। अगर तो 80% स्टूडेंट के साथ ये मसला होता है फिर तो डेफिनेटली अगर कोई 2-4 स्टूडेंट्स के साथ इशू होता है तो वो तो यही बोलेंगे ना आपका अपना प्रॉब्लम है। ज्यादातर लोगों ने तो इसको जी कर मैम। लिया सॉल्व। तो ये तो डिपेंड करते सिचुएशन के ऊपर। इंशाल्लाह मैम अच्छा होगा, इंशाल्लाह मैम इंशाल्लाह। अच्छा होगा इंशाल्लाह। हाँ, अभी आप लोग इस चीज में ना पढ़ो कि बिल्कुल आप मेंटल तौर पे अगर ये करोगे ना कि भाई बहुत मुश्किल है ये तो ये मसले हो जाएंगे ये हो जाएगा फिर तो नहीं कर पाओगे, तो नहीं कर पाओगे। मैम हमारी जो आप चेक करी क्या आईटी वाले? और मैंने मैम आपको बोला असली है में ना ना वो कि कहते हैं जी जी दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीते हैं, हमारी वही बात है मैम इस बार। नहीं इंशाल्लाह अच्छा होगा। और अगर कोई इशू हुआ भी तो जाहिर बात है किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, उसको हम फिर देखेंगे कि कैसे उसका क्या करना है। अगर ज्यादा ही कोई मसला हुआ तो पता चल जाएगा मुझे, बैठी होंगी। ठीक है मैम प्रेजेंटेशन वाली भी तैयारी करनी है। अच्छा जी चलें ठीक है, अब इसको करते हैं खत्म। 4 मिनट रह गए मीटिंग के। मैंने आप लोगों को बुलाने का जो मकसद था वो मेरा यही था कि मैं आप लोगों से करंट सिचुएशन पूछ लूं कि आप लोगों ने तैयारी कितनी की है पहले तो,
और दूसरा ये है कि पोर्टल के हवाले से थोड़ी सी आप लोगों से डिटेल लेनी थी कि क्या सीन है। और तीसरा ये कि आप लोगों के जो मिड टर्म के जो मार्क्स थे उनके बारे में मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है अपनी तरफ से। मैंने आप लोगों के अब उस हवाले से बेफिक्र हो जाएं, आप सबके मैंने अच्छे उसमें जो जिन्होंने प्रेजेंट किया है। और इवन मैंने 2 से 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं मॉर्निंग और इवनिंग में जिनको मैंने 17 मार्क्स भी दिए हैं। उसकी रीजन ये है कि उन लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी थी और उन्होंने मतलब मेरा अपना था कि मैम आप ये शो क्यों नहीं हो रहे पोर्टल के ऊपर ना? मैम पोर्टल पे शो तो नहीं हो रहे। आपका बहुत ये नहीं हो रहे, मैंने अपडेट कर दिए हैं और दोनों का कर दिया, इवनिंग और मॉर्निंग दोनों का कर दिया है। मेरे ख्याल में कल जब पेपर होगा उसके बाद इकट्ठा ही शो होगा। ये आपका एग्जाम के बाद होगा, ठीक है? तो कर दी है अपलोड पे, आप तसल्ली से तैयारी करें, कल पेपर दें और सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तैयारी टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि अभी आप टेंशन लेके बैठ जाएं और कल का अभी आपका पेपर है, ठीक है? इसको करते हैं खत्म। 2 मिनट में रिकॉर्डिंग आपकी हो गई है मेरे पास जी। बस मैम कनेक्टेड रहिएगा सुबह हमारे साथ। हाँ इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ही होंगी सारा दिन कल, जितना टाइम आप लोग पेपर अटेम्प्ट करोगे मैं आप लोगों के साथ ही होंगी, ठीक है? और कोई भी प्रॉब्लम होगा उसको मैं देख लूंगी साथ में। मैम आप बहुत अच्छी है मैम, बहुत दयालु है मैम। थैंक यू मैम। चलें ठीक है, फिर इसको करते हैं खत्म। कल इंशाल्लाह फिर 11 बजे हो रही है। इंशाल्लाह मैम। इंशाल्लाह पेपर में इंशाल्लाह कीजिएगा हमारे लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारा पेपर हो रहा है। बाय बाय मैम। कमांडो शर्मा मोड़ के दिया मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।